हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो शॉर्ट एंड स्वीट है, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ भी थोड़ा सा देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि एक रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते वो जान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली देखो, जब भी हमारी अर्थ पर बारिश होती है, ठीक है, जब भी बारिश होती है तो सारी ड्रॉपलेट्स जो रेन ड्रॉप्स होती है वो हमारी अर्थ पर नहीं आती। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा हल्की और बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो जिनका वेट ही नहीं होता, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो कभी आती ही नहीं, तो वो हवा में स्टक रह जाती है। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम करती है, जो स्टक रह जाती हैं, वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगती है। अब प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पिछले रील में तुम्हें बताया था कि जब भी प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो वो जो प्रिज्म होता है वो उस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, और जो 7 कलर्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। बेसिकली 7 कलर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं VIBGYOR। तो बेसिकली होता क्या है, मैं तुम्हें एक थाली के एग्जांपल समझाता हूं। तो अब कंसीडर करो कि ये जो थाली है ये बेसिकली क्या है, ये एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप है। ठीक है, और यहां से सनलाइट आ रही है, तो जैसे ही सनलाइट यहां पे आएगी तो अब ये एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है। ठीक है, अभी प्रिज्म की तरह जब अगर काम कर रही है तो प्रिज्म जो व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, वो बेसिकली व्हाइट लाइट होती है, तो वो जैसी व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो वो उसको डिस्पर्स कर देगा 7 कलर्स में। ठीक है, तो सबसे ऊपर रहेगी रेड कलर एंड सबसे नीचे रहेगी वायलेट कलर, एंड इसका आंसर पिछले रील में तुमको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो जो रेड कलर है वो ऊपर रहेगा एंड जो वायलेट कलर है वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे 2 रेज है, देखो इस टाइप से कुछ मान लो, ये रेड रे है एंड ये वायलेट रे है जो कि डिस्पर्स हो चुकी है प्रिज्म में। अब देखो, अभी रेन ड्रॉप है तो यहां से तो हमने इसका डिस्पर्जन करा दिया। अब यहां पे भी तो एक सरफेस है, तो ये जो सरफेस है यहां पर ये दोनों जाके जब टकराएंगी तो ये वाला जो सरफेस है ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो रेज है ये दोनों इस पे जाके टकराएंगी तो ये वापस से यहां से रिफ्लेक्ट होके इस वाले सरफेस पे जाएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या क्या हुआ, पहले यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ किसका, व्हाइट लाइट का। किसमें, 7 कलर्स में। 7 कलर्स में 2 ही लाइट को हम हाईलाइट करते हैं, एक रेड को एक वायलेट को, क्योंकि 7 कलर्स को हम रे डायग्राम में शो नहीं कर सकते। तो सबसे ऊपर कौन सी, रेड लाइट है एंड सबसे नीचे वायलेट लाइट है। ठीक है, दोनों रे यहाँ पे टकराएंगे जाके। ठीक है, ये वाला सरफेस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्लेन मिरर की तरह। यहां से दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, देन यहाँ थर्ड सरफेस पे वो आएंगी, यहां से होगा उनका रिफ्रैक्शन, मतलब एक तरह से अब यहाँ पे एक लेंस की तरह काम करेगा। ये वाला जो सरफेस है ये वापस लेंस की तरह काम करेगा और दोनों जो रेज है वो इसके आर पार चली जाएंगी। ठीक है, और हमारी ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी। बट डिफरेंस क्या होगा, अभी जब इस लाइट की एंट्री करवाई थी, अब ऐसा कह सकते हैं जब डिस्पर्जन करवाया था तो जो रेड लाइट थी वो ऊपर थी, लेकिन जब ऑब्जर्वर की आंखों में रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट जाएगी तो जो रेड लाइट है वो नीचे आ जाएगी एंड जो वायलेट रे है वो ऊपर हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा जो रेनबो बनता है ऐसे, उसमें सबसे नीचे कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट होती है एंड सबसे ऊपर होती है वायलेट लाइट। तो यही फिनोमिनन होता है हमारे रेनबो फॉर्मेशन का। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार देखो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो एंड इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय।